खबर जैसलमेर से है। जैसलमेर के मोहनगढ़ से मिल रही है बहुत बड़ी खबर, जहां पर देर रात जमीन से पानी निकलना बंद हो गया है। रात 11 बजे से लेकर 10 बजे तक के बीच में पानी बंद होने की खबर है। करीब 48 घंटे तक यहां से लगातार पानी निकलता रहा और जिस अंदाज में निकला वो देखते ही देखते वायरल हो गया। ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान ही यहां से पानी का फव्वारा फूट पड़ा। यहां दरअसल बोरवेल का काम चल रहा था, यानी कि बोरवेल में खुदाई चल रही थी। ट्यूबवेल का काम यहां पर करवाना था ये जो शख्स था, और इसीलिए यहां पर भारी भरकम मशीन भी मौजूद थी, ट्रक मौजूद था। और ऐसे में जैसे जैसे गड्ढा आगे बढ़ता रहा वैसे वैसे जब गहराई तक ये गड्ढा पहुंचा तो यहाँ से पानी का फव्वारा छूट पड़ा। और जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं। पानी निकलते निकलते यहाँ तालाब जैसी स्थिति हो गई। नौबत यहाँ तक आ गई कि प्रशासन को कहना पड़ा कि आसपास जो मकान है वो खाली कर दें, कहीं पानी इसी स्पीड से बढ़ता रहे। अब जानकारी है कि कल रात 10 से 11 बजे के बीच में ये पानी निकलना बंद हो गया है। जैसलमेर के मोहनगढ़ में ये सवाल बना हुआ था कि पानी कहाँ से निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, क्या ये किसी गैस का प्रेशर है। भूवैज्ञानिक इसको लेकर जांच करने की बात कर रहे थे। तमाम तरह की अटकलें थीं, लेकिन अटकलों पर विराम अभी पानी रुकने के बाद लग गया है। लेकिन पानी इतने दिन तक यानी कि 48 घंटे तक कैसे निकलता रहा, ये अभी भी सवाल है। प्रशांत यादव इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, ये न्यूज संवाददाता। प्रशांत, रात 10 से 11 बजे के बीच का वक्त है जब पानी निकलना बंद हो गया, लेकिन करीब 48 घंटे तक ये पानी निकला। पानी कैसे निकला? पानी अगर इतनी ज्यादा तादाद में निकला है तो कैसे तालाब जैसी स्थिति बन गई है, सब कुछ अपडेट में बताइए। अभी लोग क्या कह रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अब जो पानी वहां पर बह रहा था, जो कहे कि इतनी बड़ी संख्या में जो पानी का फव्वारा निकल रहा था वो थम चुका है। तो बड़ी जो आसपास के लोग हैं, वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी है, उनको एक बार के लिए कहे कि बड़ी राहत मिली है। अगर बात करें कि पानी कहां से निकला तो बताया जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये कोई सैंडस्टोन फार्मेसी का पानी बताया जा रहा है, जिसको भूजल में भंडारण किया हुआ है। क्योंकि जो पानी निकला है उस पानी में स्लाइम है, यानी पानी के साथ एक व्हाइट कलर की सैंड भी बाहर आ रही है। तो कहे कि पानी का बहाव भी देखा गया है और इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं जो ये है कि भूजल में भंडारण एक सैंडस्टोन का ये पानी बताया जा रहा है। मगर फिलहाल के लिए कहे कि एक बड़ी राहत की खबर यह है कि करीबन जो 500 मीटर के एरिया खाली करवाया गया था, एक तालाब जैसी स्थिति बन गई थी। बड़े बहाव में गैस और पानी का जो है एक बौछार, एक फव्वारा जमीन में से निकल रहा था, उस पर अब रोक लग गई है, उसको बंद कर दिया गया है। हालांकि जो है प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर मोहनगढ़ के तहसीलदार हो या अन्य अधिकारी हो, उन्होंने जो है अन्य जगहों का यानी ONGC के अधिकारियों को भी सूचना दी थी, उनसे मदद की गुहार लगाई थी। वो मौके पर पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने जो जमीन में से गैस निकल रही थी उसका भी निरीक्षण किया था। तो उन्होंने इस बात को साफ कर दिया था कि ये जो पानी के साथ गैस बाहर आ रही है, जिसका बहाव हो रहा है, वो किसी प्रकार की कोई जहरीली गैस नहीं है। मगर कहें कि पानी का इस तरीके से जो है फव्वारा निकलना और करीबन 48 घंटे, जिस तरीके से आपने कहा कि लगातार एक ही रफ्तार में करीबन 10 मीटर ऊंची जो है यहाँ पर ये फव्वारा, ये बौछार निकली जमीन में से, तो कहे स्थिति चिंताजनक हो गई और लोगों को वहां से आसपास से खाली करवाया गया। जी, अब ऐसे में आसपास से लोगों को हटाया गया, एहतियातन ये कदम उठाए गए और अब जिस तरीके से 48 घंटे तक पानी निकला, ये लोगों के लिए बड़े संशय की स्थिति लगने लगी। हालांकि प्रशांत उसको लेकर कुछ इंडिकेशंस दे रहे हैं कि पानी कैसे और क्यों निकला होगा। अभी किसी तरह का कोई खतरा तो नहीं प्रशांत? क्या जिन लोगों से कहा गया था कि आसपास से घर खाली कर दीजिए, क्या उन्हें वापस कहा गया है कि आप आराम से आप रह सकते हैं, कोई खतरा नहीं? नहीं बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैंने बताया, क्योंकि ये एक बड़ा विषय है, इसकी जांच होना अभी बाकी है कि पानी कहां से निकला। तो कहे कि हालांकि पानी को तो रोक दिया गया है, 8 से 10 फीट ऊंचाई तक जो पानी फव्वारे के साथ बह रहा था, एक तालाब जैसी आसपास के जगहों पर स्थिति बनने लगी थी। तो ऐसे में इसकी जांच होना। आपने कहा पानी रोका गया है, वो रोका गया है या खुद रुका है, ये बताइए। जी बिल्कुल, देखिए अभी जो सूचना बताई जा रही है वो बताया जा रहा है कि पानी को रोका गया है। तो ये इसकी जांच होना बाकी है कि किस तरीके से ये पानी निकला था, क्योंकि अभी सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है। तो कहे कि जो अधिकारी है वो मौके पर मौजूद है, इसकी जांच होना बाकी है कि इतने भारी प्रेशर के साथ ये पानी कहां से निकला और रात्रि के मध्य रात्रि के बीच में ये पानी बंद होने की जो है जानकारी मिल रही है। अब किस तरीके से इसको बंद किया गया है या फिर क्या कुछ मामला है, इसकी पूरी जांच होना अभी बाकी है। तो किसी भी आसपास के क्षेत्र
एक वो एक पानी काम कीजिए, जो जो लोग अभी अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए वो जानकारी जरा रिपीट कीजिए, क्योंकि एक तरफ तो पानी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और ये पानी ऐसा नहीं था कि नॉर्मल पानी था, हाँ कुछ सीमेंटेड सा था, कुछ व्हाइट पाउडर जैसा मिला था। तो ये पानी जो अभी तक का अनुमान है कैसा बताया जा रहा है, ये जरा एक बार दोहरा दीजिए दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि जो भूगर्भ के भूवैज्ञानिक है उनकी भाषा में अगर माना जाए तो उन्होंने ये बताया कि भूगर्भ में जो सैंड स्टोन में कोई ये दबे भूजल भंडारण के पंचर होने से ये पानी एक साथ उछाल के साथ बाहर आया है, जिसके कारण इसका प्रेशर इतना है कि 8 से 10 फीट की ऊंचाई तक ये पानी बाहर निकला है। तो कहे कि ये ट्रेजरी सैंड स्टोन फॉर्मेशन के कारण है या फिर कहे कि भू भंडारण में ये पानी को स्टोर किया गया था, जिसके कारण ये पानी इस तरीके से तेजी से बाहर आया। कैसे और कैसे यहाँ पर पानी निकलना शुरू हुआ, आप रहिए प्रशांत मेरे साथ में कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, इसको लेकर बात हम करेंगे। MS राठौड़ मेरे साथ में है, डायरेक्टर हैं पर्यावरण अध्ययन केंद्र के। साथ ही धूमन सिंह जी मेरे साथ में हैं, डिप्टी चेयरमैन है सरस्वती हेरिटेज बोर्ड से। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर स्वागत। MS राठौड़ जी, जिस तरीके से ये घटना हमने देखी, वाकई ये चकित कर देने वाली घटना थी। आसपास के लोग क्या, देश भर में ये तस्वीरें वायरल होने लगी, लोग पूछने लगे कि वो क्या रीजन है जिसकी वजह से यूं पानी का फुव्वारा छूटा। हालांकि अपडेट ये है कि बीती रात ये पानी बंद हो गया है, लेकिन रीजन आपको क्या समझ में आता है? MS राठौड़ जी। हाँ, आपका टीवी नहीं दिख रहा मुझे। असली में ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, ऐसे देश में कई जगह ऐसे हुआ है और भी जैसलमेर में हो सकता है, क्योंकि ये जो ये भूभाग है उसको सरस्वती का बरीड चैनल है। तो यहाँ पर जगह जगह ऐसे पॉकेट मिल सकते हैं जहाँ अगर आप डीप में जाएंगे तो इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। और अगर देखा जाए तो जो बाड़मेर में जब वो मेला लगता है और वहाँ पर जो जमीन में आवाजें आती है वो और उसको कहते हैं कि घोड़े दौड़ रहे हैं, तो वो एक्चुअली में वो सरस्वती की जो रिवर बेड है, पैलियो चैनल है, वो जब एक्टिवेट होता है तो उस तरह की आवाजें आती है। तो वहाँ पानी मिलना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। और उसके साथ क्योंकि ये हजारों साल का पड़ा हुआ पानी है तो उसके साथ में जो गैस निकलना वो भी स्वाभाविक है, उस प्रेशर से ही वो बाहर आया है। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि अब इंदिरा गांधी कैनाल से अभी कई अद्भुत चीजें देखने को मिल रही है, जैसे फलोदी के पास में ग्राउंड वाटर ऊपर आ रहा है, रिचार्ज हो रहा है। उसका कारण अभी क्योंकि नीचे जो हार्ड रॉक है और एक पूरी बीकानेर से लेके और बाड़मेर तक कह सकते हैं आप, या जैसलमेर तक, जो एक परत है जिसके नीचे पानी नहीं जाता है और उससे नीचे पहले खारा पानी है और उसके नीचे फिर पैलियो चैनल है, तो वो काफी डीप है। तो जहां आपको ऐसा पॉकेट मिलेगा वहां पानी आना स्वाभाविक है, कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। आप कह रहे हैं कि इसमें कोई आश्चर्यचकित कर देने वाली बात नहीं है। धूमन